नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अमेरिका के अंदर एक बार फिर से एलन मस्क और ट्रंप के बीच में जो दरार है वो दिखाई देने लगी है। अब तो साफ तौर से ट्रंप ने कह दिया है कि भाई आप अपना बोरिया बिस्तरा बांधिए और यहां से चले जाइए, यानी कि दक्षिण अफ्रीका शिफ्ट हो जाइए, आपकी जरूरत हमें नहीं है। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एलन मस्क ने बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसे नाम दिया है ट्रंप ने, उसका विरोध कर रहे हैं। अब कहां पर यह दरार जाकर खत्म होगी? क्या जो मस्क हैं उनको अमेरिका छोड़ने पर मजबूर कर पाएंगे ट्रंप? अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी सवाल को लेकर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, किस तरह से देख रहे हैं? मस्क साहब को बाहर निकालने की तैयारी कर रहे हैं ट्रंप साहब। एक वक्त अच्छे दोस्त हुआ करते थे, साथ में कैंपेनिंग की, इलेक्शन जीत गए, अब अपना रंग दिखा रहे हैं। जय संविधान। देखिए हिमांशु, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या ये मानते हैं कि एलन मस्क जो है रोहिंग्या है? जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर रोहिंग्याओं के खिलाफ आंदोलन चल रहा है और बार बार उसका राजनीतिक उपयोग किया जाता है, तो ट्रंप साहब को क्या अधिकार है, किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को क्या अधिकार है कि उसी के देश के एक नेशनल को वो आदेश से बाहर कर दे? भाई या तो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं, या तो वहां का जो कानून है, वहां की जो न्यायालय है, वो उन्हें दोषी सिद्ध करे। वरना ट्रंप साहब अपने अधिकारों का, सीमाओं का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? जैसे हमारे देश में मोदी जी करते रहते हैं, जैसे उनके भक्त हम लोगों से कहते रहते हैं कि देश छोड़ दो, पाकिस्तान चले जाओ। अरे भैया, काहे देश छोड़ दे, काहे पाकिस्तान चले जाए? हिंदुस्तान हमारी माँ है, भारत हमारी माँ है, हम क्यों छोड़ के चले जाए? जिसको परेशानी हो रही है वो चली जाए, जिसको संविधान अच्छा नहीं लगता, जिसको सेकुलरिज्म अच्छा नहीं लगता, जिसको ये सोशलिज्म अच्छा नहीं लगता, वो हिंदुस्तान छोड़ के चला जाए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का कोई अधिकार नहीं है कि एलन मस्क को इस प्रकार की बात करें। लेकिन अच्छा है कि राजनीतिक लोगों के बीच में और पूंजीपतियों के बीच में झगड़ा हो जाए। मैं तो चाहता हूं भारतवर्ष में भी ऐसा हो जाए। अडानी साहब का और मोदी जी का भी अगर झगड़ा हो जाए तो हमारी किस्मत खुल जाए, हमारे पौवारे हो जाए और हमको फायदा हो जाए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जो गठजोड़ है, राजनीतिकों का गठजोड़ और ये पूंजीपतियों का गठजोड़ है, हिंदुस्तान की मध्यम वर्ग और कमजोर वर्ग की इसने पीठ तोड़ के रख दी है। हम पे जीएसटी लगा रहे हैं, उनके कॉर्पोरेट टैक्स कम कर रहे हैं, सारे बंदरगाह हवाई जहाज उनको दे रहे हैं, रेलवे के टिकट बढ़ा रहे हैं, हर चीज में किसानों को एमएसपी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि गठजोड़ है राजनीतिज्ञों और पूंजीपतियों का। जिस दिन गौतम अडानी जी का और मोदी जी का झगड़ा हो जाएगा, कम से कम देश के लोगों को राहत महसूस होगी। और ये मैं जानता हूं कि अडानी जी छोड़ के तो जाएंगे नहीं देश, उनके बड़े भाई जरूर साइप्रस के नागरिक हैं और उनके बहुत सारे रिलेशन, विदेशी नागरिकता उन्होंने ले रखी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह अधिकार नहीं है कि एलन मस्क को वो देश से निकाल सकें और इस प्रकार की धमकी दे सकें। पहले भी इनका झगड़ा हुआ था, फिर उसके बाद एलन मस्क ने कहा था कि नहीं, वो मेरे से थोड़ा मैंने ज्यादा बोल दिया और हम लोग, और उसके बाद अगर उनकी पार्टी टूटती है, भाई देखिए, मैं इस मामले में जो मान्यवर कांशी राम का कहना था, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। अगर कोई भी सत्ता निरंकुश हो जाएगी और बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी तो देशवासियों को बहुत परेशानी होगी। जैसे कहा जाता है कि ये स्टेबल गवर्नमेंट होगी क्योंकि हमारे पास मेजोरिटी है। जितनी ज्यादा मेजोरिटी होगी उतनी ज्यादा निरंकुशता होगी, जो डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी कर रहे हैं। कमजोर सरकार होगी। अब ये सोचा गया था कि यहाँ त्रिशंकु सरकार है, यहाँ टीडीपी शायद उन पे दबाव डाले, शायद जेडीयू दबाव डाले, लेकिन जेडीयू और टीडीपी की क्या मजबूरी है? किस वजह से वक्त बिल के साथ भी खड़े हुए हैं, किस प्रकार से चुनाव आयोग नियम बदल रही है, उसके बावजूद सरकार के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इनमें अगर आपस में झगड़ा हो तो देश का भला हो जाए। अखिल जी, आपको लग रहा है कि बात बहुत आगे बढ़ गई है? क्योंकि कहा यह जा रहा है, जैसा बयान मैं उनका कोट कर देता हूं, वो कह रहे हैं कि अगर बिल पारित हो गया तो उसके अगले ही दिन वो अपनी एक नई पार्टी लॉन्च कर देंगे। देशवासियों को डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के अलावा और भी विकल्प मिलने चाहिए, वो ये बात कह रहे हैं मस्क साहब। नहीं, मेरे ख्याल से ये एक नौटंकी भी हो सकती है इन लोगों की। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की एक नौटंकी भी हो सकती है, जैसे हमारे देश के अंदर नैरेटिव को बदला जाता है। अब ये देख रहे हैं कि इस समय हमारे देश के अंदर असली मुद्दा क्या है। असली मुद्दा यह है जो देशवासियों के साथ धोखा हुआ, जो बात हमसे छिपाई गई, जो हमसे कहा गया कि आप लोग सेना पे प्रश्न पूछते हैं, वो सेना के अधिकारियों ने ही उसकी पोल खोल दी। पहले सीडीएस ने कहा,
सीडीएस ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें शुरुआत के अंदर हमसे कुछ गलतियां हुई थी, फिर हमने उनको सुधारा, उसके बाद हमने ठोका पाकिस्तान को, और जब हमने ठोकना शुरू किया तो आपने युद्धविराम कर लिया, ये सीडीएस ने कहा। अब उसके बाद नेवी के ऑफिसर ने यह बात बिल्कुल स्पष्टता कह दी कि इनिशियल स्टेजेस में हमारे को यह आदेश था कि आप केवल आतंकवादी ठिकानों को ठोकेंगे और आप उनके जो एयर बेसेस हैं उनको टच नहीं करेंगे। अब मारीवादी एयर बेसेस को अगर आप खुला छोड़ देंगे तो उसके बाद तो वो हमारे पे अटैक करेंगे। उन्होंने अटैक किए। अब जैसे बताया जा रहा है कितने राफेल गिर गए, कितने पाकि विमान गिर गए, कोई 5 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है, अभी तक सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि आप ये खुद सोचिए, अगर आप पायलट होते, अगर आप फाइटर पायलट होते और आप देख रहे हैं कि आप अपने निशाने की तरफ जा रहे हैं और इसके बाद जो है आप पे अटैक हो रहा है, ड्रोन अटैक हो रहा है, मिसाइल अटैक हो रहा है और आप उसको काउंटर नहीं कर सकते क्योंकि सरकार का आदेश है। फिर अगर सरकार ये कहती है कि हमने सेना को पूरी खुली छूट दे रखी है, भाई अगर खुली छूट दे रखी है तो जिसकी विशेषज्ञता है उसको करने दीजिए। अब मान लीजिए मुझे क्रिकेट, अब मान लीजिए वो है जय शाह साहब, वो बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी, अब वो बताने चले विराट कोहली को कैसे खेलो, कैसे फील्डिंग सेट करो। अरे भाई जो जय शाह ठीक है, अमित शाह साहब के बेटे हैं, इसलिए बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी बन गए, 32 साल की उम्र में करोड़ों अरबों रुपए में खेल रहे हैं और ये कोई परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती। लेकिन भाई क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर उनको खेलने दो। मैं प्रोफेसर फाइनेंस का हूं, मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, ये थोड़ी कि मुझे मोदी जी कहेंगे कि ये जाके क्लास में पढ़ा दो तो मैं पढ़ा दूंगा। अरे नौकरी रहे न रहे, मैं तो वो चीज पढ़ाऊंगा जो मुझे पढ़ानी चाहिए। वैसे डॉक्टर को आप नहीं टोक सकते, वैसे ही आर्मी को नहीं टोक सकते। फिर आपने कहा साहब मनमोहन सिंह ने खुली छूट नहीं दे रखी थी, हमने खुली छूट दे दी। अब सीडीएस भी कह रहे हैं, अब नेवी के ऑफिसर भी कह रहे हैं कि नहीं थी और इनकी सरकारी हस्तक्षेप की वजह से हमारे विमानों का नुकसान हो गया। कल मैं सुन रहा था न्यूज 24 के अंदर अनुमाचार्य, जो विंग कमांडर अनुमाचार्य हैं, वो इतना ज्यादा उत्तेजित थी और इतनी ज्यादा गुस्सा थी। उन्होंने किस प्रकार से आप एयरफोर्स को डायरेक्शन दे रहे हैं, जो आप बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, आपको पता कुछ है नहीं, और एयरफोर्स को डायरेक्शन दे रहे हैं। एंटायर पॉलिटिकल साइंस जो एमए करे, भाई एंटायर पॉलिटिकल साइंस में जाइए, अपना जो आपका स्पेशलाइजेशन का एरिया है उसमें बताइए, ये स्पेशलाइजेशन के एरिया में क्यों घुसे चले आ रहे हैं। तो देखिए ये बात बिल्कुल सच है। और ये डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच में जो हो रहा है, इसमें मुझे ये भी शक है, ये केवल नैरेटिव को चेंज करने के लिए। मोदी जी चले गए यात्रा करने, पता नहीं युगांडा, पता नहीं घाना, पता नहीं कौन कौन से देश में। अब यहाँ असली मुद्दा हो रहा था कि जिसमें पूरी देश की जनता जानना चाह रही थी कि भाई हमारी सेनाओं के साथ धोखा क्यों किया गया, पहलगाम के अंदर जांच क्यों नहीं बिठाई गई, पुलवामा की जांच का क्या हुआ। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ जाके हर चीजों में खड़ा होता जा रहा है। वहां के सेनेटर कह रहे हैं 500% का इंडिया के ऊपर टैक्स लगा देंगे। उसका जवाब देने के बाद अब घाना घूमने चले गए, युगांडा घूमने चले गए, वहां से पता नहीं क्या लेके आएंगे, वहां भी डोनाल्ड ट्रंप को कोई प्रोजेक्ट दिला देंगे क्या। तो देखिए असली मुद्दा यह है कि ये इन लोगों का, राजनीतिज्ञों का, ये बिल्कुल इनका ये अंदाजा लगाना कि कर क्या रहे हैं और करना क्या चाह रहे हैं, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और। तो ये नाटंकी भी हो सकती है, ये नैरेटिव को चेंज कर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की हिट ही तो हुई है। जो इजराइल ईरान के बीच में हुआ है, जो वो बता रहे थे कि मैं बड़ा चौधरी हूं और विश्व का चौधरी हूं, रूस ने भी नहीं सुना, यूक्रेन ने भी नहीं सुना, ईरान ने भी नहीं सुना। अब केवल एक जगह उनको कंसोलेशन मिलता है कि मोदी जी ने सुन लिया, मोदी जी ने युद्धविराम कर दिया। अच्छा, मोदी जी बताते नहीं, 22 बार वो बता चुके हैं। तो इसलिए जो उनकी हिट हो रही थी, उन्होंने थोड़ा सा नैरेटिव को बदल दिया। ट्रंप के खिलाफ क्या अब माहौल बनने लगा है? क्योंकि अब ठीक है, साथ मिलकर चुनाव लड़ा और ट्रंप और मस्क एक साथ दिखे, लेकिन अब जो दरार पड़ रही है उसमें ट्रंप के खिलाफ जो है गोलबंदी करने की कोशिश मस्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी सांसद ट्रंप के बिल का, जो बिग ब्यूटीफुल बिल ट्रंप जिसे बता रहे हैं, उसका समर्थन करेगा तो अगले साल होने वाले जो प्राइमरी चुनाव है उसमें उसकी हार हो जाएगी। अब ये सबसे अमीर व्यक्ति यूएसए का ये कह रहा है कि आपकी हार हो जाएगी अगर आपने ट्रंप के बिल का समर्थन कर लिया। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या एक डर बैठाने की कोशिश कि आप इस बिल का समर्थन मत करिए और ट्रंप के खिलाफ एक माहौल बनाने की? नहीं हिमांशु जी, पहले तो आपको ये बताना चाहिए दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए, कि ये जो बिल है, ये बिल है क्या। भाई अभी तक हम हवा में बात कर रहे हैं, अभी हम डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की बात कर रहे हैं। अभी दर्शक श्रोताओं को ये नहीं पता कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं, इसका मेरिट क्या है। और डोनाल्ड ट्रंप अगर इसको ला रहे हैं
तो उसके क्या फायदे नुकसान है और एलन मस्क किसके विरोध कर रहे हैं, जिसका तो बिल के बारे में तो थोड़ा बता दीजिए, फिर टिप्पणी की जाए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप क्या चाह रहे हैं, वन बिग ब्यूटीफुल बिल, उनके जो पहले कार्यकाल की समाप्ति हो रही है उसमें टैक्स कटौती को 4.5 ट्रिलियन तक बढ़ाएं, सैन्य खर्च को बढ़ाएं, अभूतपूर्व सामूहिक निर्वासन और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए उनकी जो योजनाएं हैं उनको फंड करें। तो इन इन तमाम चीजों को लेकर ये बिल है और इसे ट्रंप अपनी एक उपलब्धि के तौर पर, अपने बखान के तौर पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस बिल के खिलाफ जो है मस्क खड़े हो गए। अब ये जो टकराहट है इस बिल को लेकर है, बिल्कुल दर्शक, क्योंकि दर्शकों को जानने का पूरा हक भी है। अब क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ा, क्योंकि ये बिल लेकर आ रहे हैं और इसको पास भी कराना है, आधे लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं, आधे लोग इसके पक्ष में बोल रहे हैं। लेकिन हम यहाँ बात क्योंकि दोस्ती में दरार की कर रहे हैं और ट्रंप यहां तक अगर कहे दे रहे हैं कि आप देश छोड़कर चले जाइए, आप साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो जाइए, लेकिन हम आपकी बात नहीं मानेंगे, या फिर आप जो प्रॉफिट ले रहे हैं सरकार से वो बहुत ज्यादा है, तब भी आप जो हमारी खिलाफत कर रहे हैं, तो ये किस तरह से इसको देखा जाए? नहीं, सरकार की खिलाफत करना, कानून का खिलाफत करना, नीतियों की खिलाफत करना और डोनाल्ड ट्रंप की खिलाफत करने में अंतर है। देखिए, अगर हम लोग भी सरकार की खिलाफत करते हैं तो हम देश की खिलाफत कोई नहीं करता। 146 करोड़ लोग हिंदुस्तान के जो है देश की खिलाफत करने की कोई सपने में भी नहीं सोच सकता, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी उसको प्रोजेक्ट करती है सिर्फ ये लोग नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, इसका माने मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए देश पर। देखिए, स्पष्ट बात है, ये बात बिल्कुल पक्की है और हम लोग शुरू से कह रहे हैं, अगर वहां भारतीयों को निकाला गया और विदेशियों को जो वहां रह रहे हैं उनको निकाला गया, अमेरिकन इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। भाई, अमेरिका के अंदर आप खुद सोचिए, तो कॉमन सेंस की बात है, आपके दर्शक श्रोता भी सोच सकते हैं। मान लीजिए अमेरिका की जनसंख्या, मान लीजिए मोटे तौर पर मान लीजिए एक्स है और वाई लोग ऐसे हैं जो गरीबी में अपने देश के अंदर नौकरी नहीं मिली, इसलिए अमेरिका में वैध या अवैध रूप से जाके बस गए। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये गरीब लोग दूसरे देशों से आए हैं इसलिए वहां पे ये कम दाम पे काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए इन लोगों को आपने निकाल बाहर किया, अब जब निकाल बाहर करेंगे तो वहां पे लेबर तो वैसे ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहां के लोग काम करते हैं $10,000 पर मंथ में, भारतीय वहां जाके काम कर देता है $2,000 पर मंथ में। जब $2,000 पे आप काम करने के लिए भारतीय वहां तैयार है, तो पेट्रोल पंप पे भी लोग मिल जाते हैं, रेस्टोरेंट में भी लोग मिल जाते हैं, घर की सफाई करने वाले, खाना बनाने वाले भी मिल जाते हैं। अगर $10,000 बनाना पड़ेगा तो उनकी इकोनॉमी तो कोलैप्स कर जाएगी। तो एक बात तो हुई, कुछ लोग अंधभक्त होते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं यार, वो बिल्कुल देखिए विदेशियों को निकाल देना चाहिए, गरीबों को निकाल देना चाहिए। जो मैं बात कह रहा हूं कि दिल्ली से अगर ये मान लीजिए 50 लाख गरीबों को निकाल दें, अब अगर उनकी झुग्गी तोड़ देंगे, वो कहाँ रहेंगे? कहीं तो रहना होगा उन्हें, फिर वो अपने गांव वापस चले जाएंगे। अब आप इमेजिन कीजिए, अगर मुंबई से 50 लाख उत्तर प्रदेश बिहार के लोग निकाल दिए जाएं, या निकाले न जाए लेकिन निकालने के लिए मजबूर कर दिए जाएं, और दिल्ली से 50 लाख लोग निकाल दिए जाएं, और ये आपके लखनऊ से निकाल दिए जाएं 2-3 लाख गरीब लोग, झुग्गी झोपड़ी वाले बेचारे, तो उनकी वजह से हमारा घर चलता है, हमारी वजह से उनका घर चलता है, म्यूचुअल है। भाई, हमारे घर में जो हेल्पर्स होते हैं, वो हेल्पर्स तो वही बेचारे गरीब लोग होते हैं ना, जो 3-3, 4-4 हजार के लिए आपके घर में काम कर देते हैं। उनके घर में चूल्हा चलना बंद हो जाएगा और हमारे घर में हम लोग निकम्मे हो जाएंगे, हम काम ही नहीं कर पाएंगे। तो ये जो एक होता है साहब इमोशनल कार्ड, विदेशी क्यों आ रहे हैं, विदेशी क्यों आ रहे हैं। अरे यार, तो आपके पास पॉपुलेशन होती तो विदेशी ना आते। अगर आपके इतनी पॉपुलेशन होती और गरीबी होती, अब आपकी $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी, पॉपुलेशन आपकी है नहीं, तो मानी माने आपको लोगों बाहर से बुलाने पड़ेंगे। हमारे देश में पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारी इकोनॉमी जो है $4 ट्रिलियन की नहीं है, तो हमारे देश से लोग बाहर जाएंगे। ये तो डिमांड सप्लाई का खेल है। हमारे यहाँ ज्यादा लोग हैं इसलिए बाहर जा रहे हैं, उनके यहाँ कम लोग हैं इसलिए लोग वहां जा रहे हैं। ये तो पानी का जैसे फ्लो होता है, जहाँ दबाव ज्यादा होता है वहां से निकल के वहां चीज जाती है। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक इमोशनल कार्ड तो खेल लिया, लेकिन का नुकसान होगा। अब ये एलन मस्क ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ही इज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, ही इज ए बिजनेसमैन, ही नोज बिजनेस। पहले भी जब एक बार ये चला था कि साहब विदेशियों को निकाल देंगे, तो इंडस्ट्री ने, कॉर्पोरेट लॉबी ने इसका बड़ा विरोध किया था। भाई, हमारे यहाँ कॉर्पोरेट लॉबी को उतना बल नहीं मिलना चाहिए, हमारे यहाँ सोशलिस्टिक पॉलिसीज आर मोर इंपॉर्टेंट। लेकिन अमेरिका के अंदर जो उनकी इकोनॉमी का फाउंडेशन है, वो सोशलिज्म तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पॉपुलेशन कम है। तो उनका कैपिटलिस्टिक टाइप की इकोनॉमी है। अब कैपिटलिस्टिक टाइप की इकोनॉमी में अगर जो एक आईटी इंडस्ट्री है, मान लीजिए हमारे लोगों को वीजा ना मिले इन्फोसिस में और विप्रो में,
अब इन्होंने जो अमेरिका के अंदर अपनी यूनिट एस्टेब्लिश कर रखी है, भारतीय आदमी जाके $2000 में काम कर लेता है, $1500 खर्च करता है, $500 अपने घर भेज देता है। वहां $10,000 पे करेंगे तो कहां से इंफोसिस चलेगी, कहां से विप्रो चलेगी, कहां से एप्पल चलेगी, कहां से माइक्रोसॉफ्ट चलेगी। तो एलन मस्क जी, ट्रंप ये कह रहे हैं कि बहुत सारा पैसा बचना चाहिए। अब वो पैसा बचने के लिए जो बयान दे रहे हैं उसको जरा मैं पढ़ना चाहूंगा। कह रहे हैं कि एलन मस्क को राष्ट्रपति पद के लिए मेरा समर्थन करने से पहले ही पता था कि ईवी जनादेश के खिलाफ हूं। ये बकवास है और मैंने हमेशा और अभियान में इसका जिक्र किया है। इलेक्ट्रिक कारें ठीक है, लेकिन हर किसी पर उन्हें थोपा नहीं जा सकता। एलन मस्क को इतिहास में किसी भी व्यक्ति से ज्यादा सब्सिडी मिल सकती है और सब्सिडी के बिना एलन मस्क को शायद अपनी दुकान बंद करके दक्षिण अफ्रीका वापस जाना होगा, लौटना होगा। कोई और रॉकेट लॉन्च, सैटेलाइट या फिर इलेक्ट्रिक कारों का उत्पादन नहीं होगा और हमारे देश का बहुत सारा पैसा बचेगा। अब इस तरह की अगर बातें ट्रंप कर रहे हैं तो इन बातों को आप किस तरह से समझते हैं सर? नहीं, देखिए, एक ग्राहक हूं मैं अगर, तो मैं ना, मुझे कोई फोर्स कर सकता है कि मैं पेट्रोल डीजल की कार खरीदूं, ना कोई मुझे फोर्स कर सकता है मैं इलेक्ट्रिक कार खरीदूं। भाई मुझे जिसमें फायदा होगा मैं वो खरीदूंगा। अब एलन मस्क के कहने से क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप के कहने से क्या होता है? अच्छा, ये मानी बात है कि एलन मस्क अगर वहां से अपनी इंडस्ट्री हटा ले और अपने एस्टेब्लिशमेंट साउथ अफ्रीका में बना ले तो साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी बूम करने लगेगी और अमेरिकन इकोनॉमी खराब हो जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब को और मोदी जी को इकोनॉमिक्स तो कोई पढ़ा नहीं सकता। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार से कर रहे हैं तो उनको समझना बिल्कुल उसी तरह मुश्किल हो गया जैसे मोदी जी को समझना मुश्किल हो गया है। भाई ये कौन करता है यार अपने देश के अंदर? एलन मस्क जैसा आदमी जो विश्व का सबसे ज्यादा सफल उद्योगपति है, उसको कहे कि आप देश छोड़ के चले जाइए। अरे यार, ये क्या एलन मस्क फोर्स कर रहा है लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदिए? अरे जिसको पढ़ता पढ़ रहा है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहा है, जिसको पढ़ता नहीं पढ़ रहा वो पेट्रोल डीजल की खरीद रहा है। और वहां तो बड़ी डेवलप्ड डेमोक्रेटिक सेटअप है अमेरिका के अंदर। वहां तो आप फोर्स किसी को कर ही नहीं सकते। हमारे यहाँ जरूर रेखा गुप्ता फोर्स कर रही है। भाई 15 साल के बाद अगर कंडेम कर देंगे कारों को, मानी बात है लोगों को नई कार खरीदनी होंगी। नई कार कहां से खरीद पाएंगे? बेचारे 10 लाख की नई 2-2, 2.5 लाख की पुरानी कारें चला रहे हैं और स्कूटर से, मोटरसाइकिल से कार की तरह माइग्रेट किए हैं। वो बेचारे कहां जाएंगे? लेकिन हमारे यहाँ मुश्किल ये है, बड़ी बड़ी अमेरिका की सड़कें देख लेते हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं देख लेते हैं, उनको लगता है हर जगह कॉरिडोर बना दो। हमें यार कॉरिडोर बना दोगे तो काशी विश्वनाथ का महत्व भी खत्म हो जाएगा और मथुरा वृंदावन का भी महत्व खत्म हो जाएगा। भारत की जो खूबसूरती है उसी को खत्म कर दिया। लेकिन इस समय सिर्फ फिरों की सरकार पूरे विश्व के अंदर चल रही है। ट्रंप जो बयानबाजी करते हैं या फिर जिस तरह की बयानबाजी उनकी पिछली रही है, मतलब हमने कई मौकों पर देखा है जिस तरह की वो बातें करते हैं, क्या वो अपनी गंभीरता कम कर रहे हैं क्या? नहीं, तो कर ही रहे हैं, उसमें देखिए कोई डाउट ही नहीं है। अभी जो ईरान इजराइल के अंदर हुआ है उसका उनमें क्या लेना देना था भाई? भाई ये तो देखिए मानवता की चीज है, ये कोई पॉलिटिकल चीज तो है नहीं। भाई गाजा के अंदर जो इजराइल कर रहा है वो गलत है, पैलेस्टीनियंस के साथ जो कर रहा है वो गलत है। हाउ कैन यू डिनाई दैट? आप जर्मनी से भगाए गए तो वहां जाके आप बस गए, फिर अड़ोस पड़ोस वालों को परेशान कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात गलत है। फिर आप ईरान को कह रहे हैं कि तेहरान खाली कर दो। अरे यार तुम्हारे बाप का है ईरान, तो अपने अमेरिका की बात करो। फिर इंडिया से कह रहे हैं तो ईरान से तेल नहीं खरीदोगे, तुम रूस से नहीं तेल खरीद। अरे कौन हो यार? चौधरी हो तुम गांव के? तुम अपने अमेरिका को संभालो यार। हिंदुस्तान के अंदर कहीं पाकिस्तान के जनरल को खाना खिला देते हैं, कभी कहते हैं आई लव पाकिस्तान, कभी मोदी जी को सेरेमनी होने बुलाते, कहीं पन्नू को बुला लेते हैं। तो वो भी एक बहके बहके प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहा है। अब क्यों कर रहे हैं आई डोंट नो, क्योंकि अमेरिका जैसे, अच्छा लोगों ने इलेक्शन के पहले ही मैं अमेरिकन से जो मेरी बात हो रही थी, कुछ लोग कमला हैरिस के समर्थन में थे, कुछ डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में थे। तो जो लोग डोनाल्ड के समर्थन में थे मैं उनसे पूछता भी था यार क्या डोनाल्ड में क्या बात है? हर जगह तो कन्विक्ट हो रहे हैं, वो सेक्सुअल असॉल्ट में कन्विक्ट हो रहे हैं। एलन मस्क कह रहे हैं कि वो पता नहीं कौन से ऐसी जगह जाया करते थे जहां सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता था। मैंने इस प्रकार के आदमी को आपने राष्ट्रपति बना दिया। अच्छा उनकी बात ही नहीं समझ में आती। कभी कहते हैं मैं ये तोड़ दूंगा, कभी बम फोड़ दूंगा, कभी बस्टर बम फोड़ दूंगा, इसको न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने दूंगा, इसको बनाने दूंगा, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा चाचा है। अरे यार तुम कोई चचा चौधरी थोड़ो यार महाराज। आप अपने देश को, अच्छा यूक्रेन के प्रेसिडेंट को अपमानित कर रहे हो, आप साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को अपमानित कर रहे हो, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हो कनाडा को अपने देश में मिला लूंगा मैं। अरे यार ये बौखलाना बंद करो, ये बोराना बंद करो। विश्व शांति की आवश्यकता है और तुम्हें अगर विश्व शांति का पुरस्कार चाहिए तो थोड़ा स्टार्ट बिहेविंग वेल।
अच्छा, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति और सबसे अमीर शख्स, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। आपको याद आ रहा है इससे पहले कोई ऐसी घटना जब इस तरह से दो बड़े लोग आपस में भिड़े हों? और क्या मतलब, मुझे तो पहली बार, आपको शायद ज्यादा पता हो इस बारे में कुछ और नहीं नहीं सर, आपने इतिहास में भी हो। ये कहना ही उचित है कि सर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, उनकी शक्ति की पोल तो खोल दी ईरान ने। भाई देखिए, शक्ति तभी तक कायम रहती है जब तक कि आपकी लोग पिटाई नहीं कर देते हैं। अब एक बार हाँ। निधि को मैंने कार्यक्रम में सुनाया था, हम्म। आज चलिए दोबारा सुना देता हूं। मैं बीएचयू में पढ़ा हुआ हूं, काशी विश्वविद्यालय में मैंने इंजीनियरिंग की है। तो वहां जी। जो हमारा कैंपस है उसके बाद लंका मार्केट है, उसके कोने में एक पहलवान लस्सी की दुकान हुआ करती थी। आज अभी तोड़ी है, यूपी गवर्नमेंट ने उसको तोड़ ताड़ दिया। बड़ी हिस्टोरिकल दुकान होती थी, बड़ी फेमस, और लोग जाके स्टूडेंट्स वहां जाके लस्सी पिया करते थे। एक चाची की कचौड़ी होती थी और एक ये पहलवान लस्सी वाला। अब पहलवान लस्सी वाले उस जमाने में एक बहुत बड़े दादा होते थे, पूरे काशी हम लोग भी सुनते थे, नाम सुनते थे, लल्लू सिंह बहुत बड़े दादा हैं, उनके लोग डरते हैं, कांपते हैं। अच्छा, हुआ गया कि लल्लू सिंह अपनी जीप में बैठ के आए 5-6 आदमी, और पहलवान से लस्सी बनाने के लिए कहा। अच्छा, पहलवान उनको पहचानता नहीं था, और वो था तगड़ा बहुत ज्यादा, तो कुछ गाली वाली दे दी। पहलवान ने उठा के पटक दिया उनको, लल्लू सिंह को। बाद में लोगों ने कहा यार जिसको पटका है तो लल्लू सिंह है, तो अरे उसकी हालत खराब हो गई। उसने कहा अब तो पटक दिया, अब क्या करूं। लेकिन बाद में जो हुआ सो हुआ, पूरे बनारस के अंदर जो लल्लू सिंह की धाक जमी हुई थी वो खत्म हो गई। भाई गुंडे की धाक तभी तक तो है जब तक कोई थप्पड़ ना मार दे। अब मान लीजिए कोई औरत ही मार दे, अब लेडी पे तो गुंडा चढ़ नहीं सकता। भाई मुश्किल ही है ना। और आजकल औरतें फायदा भी उठा लेती हैं, सैंडल निकाल के तोड़ाई शुरू कर देती हैं। वो गुंडाई तभी रहती है जब तक हनक रहती है, नोबडी कैन डेयर। और जहां एक बार चुकाई हो गई, फिर सब कहते हैं यार जब वो ठोक सकती है तो हम क्यों नहीं ठोक सकते। हर आदमी उसको घंटे की तरह बजा के चला जाता है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब को मैं सबसे ताकतवर व्यक्ति नहीं मानता हूं। मैं सबसे ताकतवर व्यक्ति आज के तारीख में ईरान और इसराइल के बाद मैं ईरान के अयतुल्ला को मानता हूं, या चीन के राष्ट्रपति को मानता हूं, जो कि चुप रहते हैं लेकिन अपनी ताकत को बढ़ाते चले जा रहे हैं। फेंकना और बहुत ज्यादा अपने को बताना कि मैं वो 56 इंच हूं और 58 इंच हूं, ये कोई राजनीति में और डिप्लोमेसी में महत्व नहीं रखता। यू शुड बाय योर एक्शन शो कि आपके सामने लोगों को झुकना पड़ेगा, केवल झुकाने वाला चाहिए। तो ईरान ने झुका के दिखा दिया, अमेरिका को ज्यादा झुका दिया, इसराइल को कम झुकाया। इसराइल भी बगले झांक रहा है और अमेरिका अपना फेंकते रहे। तो मैं डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को बहुत ज्यादा ताकतवर शक्ति आज की तारीख में नहीं मानता। इंदिरा गांधी ने भी अमेरिका को झुका दिया था। बस ये है कि झुक जाते हैं कुछ लोग क्योंकि ये मित्र के कुछ इंटरेस्ट होते हैं और वो वहां लीगल बैटल में फंस गए होते हैं, इसलिए बेचारे, वरना भारत भी किसी से कम बड़ी शक्ति नहीं है। अखिल जी, ठीक है, ट्रंप साहब अब ज्यादा पावरफुल नहीं रहे, लेकिन मस्क साहब तो सबसे अमीर है ही हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। नहीं नहीं, अमीरी भी देखिए, अमीरी से कुछ नहीं होता। मुझे क्या अंतर पड़ता है यार, डोनाल्ड ट्रंप, ये एलन मस्क के पास पैसा है, अंबानी जी के पास पैसा है, या अडानी जी के पास पैसा है। भाई मैं शिक्षक हूं, मैं अपने को बड़ा ताकतवर समझता हूं। मेरे हजारों स्टूडेंट्स हैं जो मेरी इज्जत करते हैं, दर्शक श्रोता है जो हमें स्नेह प्यार करते हैं। रवीश कुमार की बड़ी इज्जत है, ध्रुव राठी की बड़ी इज्जत है। तो देखिए, ये पैसा तो देखिए आती जाती चीज है। बड़े बड़े लोगों को ऐसा देखा जो सबसे अमीर आदमी थे और बाद में बैंकरप्ट हो गए। बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने देखा जो बैंकरप्ट थे और अरबपति करोड़पति हो गए। तो पैसे, देखिए अहंकार जो है किसी भी चीज का, आप अगर देखिएगा जितने भी ज्यादा पद पे ऊंचे उठे हुए लोग होते हैं, उनके अंदर सबसे विशेष संस्कार जो होता है वो होता है ह्यूमिलिटी। और इस मामले में बराक ओबामा को मैं मानता हूं, उनके अंदर ह्यूमिलिटी थी। बराक ओबामा एक्टेड एज ए कॉमन मैन्स प्रेसिडेंट, बल्कि बाइडेन साहब को भी थी। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे, एक ब्लैक आदमी को गोली मार दी गई थी। ये व्हाइट लोगों ने, पुलिस वालों ने गोली मार दी थी। वो अहंकार था कि साहब इट्स ए वाइट्स वर्ड। अच्छा, बाइडेन आए, उन्होंने घुटने को बैठ के उस पुरुष जिसकी हत्या की गई थी उसके परिवार वालों से घुटने के बल बैठ के माफी मांगी। भाई देखिए ह्यूमिलिटी, भाई इसीलिए तो आज के राजनीतिक परिवेश में हिंदुस्तान के अंदर मैं राहुल गांधी को पसंद करता हूं। भाई जहां आंसू बह रहा हो, जहां आपके देश लोग, उसको मैं ताकतवर मानता हूं यार। बाकी तो ताकत तो देखिए बुढ़ापे में सबकी कम हो जाती है, जवानी में सबकी ज्यादा होती है। तो अब ये हिमांशु सोचिए कि आप मेरे जैसे बूढ़े नहीं होंगे, आप बूढ़े भी होंगे और मैं भी अपनी जवानी में आपके जैसा था।
लेकिन पूरा यूएस, पूरा वर्ल्ड ये देख रहा है ना कि एलन मस्क और ट्रम्प के बीच में घमासान चल रहा है। वाक युद्ध तो चल ही रहा है। चलिए अंदर अंदर अगर नहीं भी कोई बात है, एक इस तरह की लड़ाई हो रही है जिसमें सामने से लग रहा है कि बहुत कड़वाहट है। तो इसका कोई अंत होगा या फिर से ऐसे ही, जैसे कुछ दिन पहले भी ऐसे ही मामला सुलझ गया था, तो फिर से सुलझ जाएगा? अरे हो सकता है कोई डील फंस गई हो, कोई मामला फंस गया हो, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ एलन मस्क से कहा होगा, उन्होंने नहीं किया होगा, वो धमकी दे हम्म, रहे होंगे, एलन मस्क अपने हिसाब से अपनी गुर दिखा रहे होंगे हम्म, कि मैं ये कर दूंगा, तुम्हारी गवर्नमेंट गिर जाएगी, मैं हरवा दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी बाहें मसो, देखिए 90% केसेस में आप जानते हैं ना कि जो झगड़े होते हैं वो केवल हम्म, बाहें मरोड़ी जाती हैं, मूछें ऐंठी जाती हैं और लड़ाई नहीं की जाती। तो हम्म, ये नौटंकी है या असलियत है, ये तो जब अंत होगा तो पता चलेगा। पहले भी हम लोग स्पेकुलेशन कर रहे थे कि झगड़ा होगा, डिबेट भी हो गई, हजारों डिबेट्स हो गई, फिर वो एलन मस्क ने कह दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एलन मस्क ने यहां तक कह दिया था, मेरे पास वो वीडियो है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जहां जाया करते थे, जहां नहीं जाना चाहिए था, मेरे पास है। अब क्या हम्म, होगा, हमें तो आनंद आएगा भाई। देखिए पोल खुलेगी, हमें आनंद आएगा, जनता को आनंद आएगा। और जितने बड़े लोग जो कि लूटते हैं और अपने को बहुत बड़ा दादा समझते हैं, इनके हम्म, पर्दाफाश हो। ये भाई किसने सोचा था हिटलर और जर्मनी एक जमाने में इतना ताकतवर देश था, एक जमाने में नागासाकी हिरोशिमा में जापान को पूरी तरह से रौंद दिया था। आज देखिए इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो ये हम्म। ताकत और ये पैसा, ये सब चीज तो बढ़ती घटती चीजें हैं। असली चीज है कि जिस सिद्धांतों पे आप खड़े हैं वो सिद्धांत सही है या गलत, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए देखते हैं कि क्या अंत होगा। अखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे दर्शक हमें कमेंट करके बताएं कि आप इस पूरे विषय को किस तरह से देख रहे हैं। एलन मस्क अगर लड़ाई कर रहे हैं ट्रम्प से, तो क्या वो अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं या फिर बात कुछ और है, अंदर खाने कुछ और चल रहा है, दिखाने के लिए कुछ और दिखाने की कोशिश की जा रही है? बताइए कमेंट करके।